गाइस अब चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र, कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है उसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक से अधिक यूज़र काम कर सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा है कि हमारे पास अगर डॉस की बात करें तो वहाँ पर एक बार में एक व्यक्ति काम करता है, और विंडोज़ नेटवर्किंग की बात करें तो वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा टास्किंग के ऊपर बात करें, सिंगल टास्किंग, सिंगल और मल्टी टास्किंग की ऑपरेटिंग की बात करें तो सिंगल टास्किंग मतलब एक बार में सिर्फ एक टास्क परफॉर्म होती है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग कर रहे हैं, गाने सुन रहे तो गाने सुन रहे हैं, यानी एक बार में एक टास्क परफॉर्म होगी, उसे बोलते हैं सिंगल टास्किंग। इसके अलावा एक टाइम में एक से अधिक टास्क परफॉर्म होती है, उसे बोलते हैं मल्टी टास्किंग। आप गाने भी सुन रहे हैं, लेटर भी टाइप कर रहे हैं, डाउनलोडिंग भी चल रही है, तो इस तरह से मल्टी टास्किंग भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। इसके अलावा तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब होता है ग्रुप। गाइस जब हम कमांड देते हैं ना तो एक के बाद एक कमांड देते हैं, तो एक बार में एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर दूसरी बार में दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो लेकिन अगर कई बार ऐसी होती है मुझे 10 कमांड इसी सीक्वेंस में लगातार देनी है, तो मुझे वो कमांड को याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा एट दैट टाइम कि हमें क्या करना पड़े, उस 10 कमांड का हमें पूरा पैकेज यानी ग्रुप बना लेते हैं, यानी बैच बना लेते हैं। तो जब भी वो एक पूरा का पूरा बंडल बन जाता है, उस बंडल को एक साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो गाइस इस तरह से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रत्येक उपभोगकर्ता सीपीयू का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयरिंग करते हैं, यानी हमारे पास सीपीयू एक है, प्रोसेसिंग यूनिट एक काम कर रही है, तो और काम करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, तो सीपीयू को किस स्लॉट्स में टाइम शेड्यूल दे देते हैं, इस समय से इस समय तक ये फला व्यक्ति काम करेगा, इस समय से लेकर इस समय तक ये फला व्यक्ति इसको शेयर, यानी कि आपने एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपने सीपीयू के लिए वर्किंग के लिए टाइम शेड्यूल सेट कर दिया कि किस समय कौन व्यक्ति काम करने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कई सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे के लिए टास्क शेयरिंग करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बना है जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हैं जो आपस में एक दूसरे से टास्क को शेयर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से नेटवर्किंग जो होती है ना, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में एक दूसरे से रिसोर्सेज को शेयर करते हुए काम करते हैं। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बिल्कुल लाइव चलते हैं, जैसे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा है आजकल हमारी न्यूज़ चलते हैं लाइव, हम लोग बात कर रहे होते हैं, डिबेट्स होती हैं, यानी यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्ड बीच में कुछ नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता, लाइव चल रहा होता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्कुल लाइव काम करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। गाइस मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे हमारे पास विंडोज़, आपने देखा है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 20 नवंबर 1985 में लॉन्च हुआ था, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ था। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर बिल गेट्स हैं, और इसके बाद इसके वर्जन आते चले गए। 87 में विंडो 2.0 आ गया, 90 में 3.0 आया, फिर 92 में 3.1 आया, 95 में विंडो 95, इस तरह से वर्जन 98, 97, 98, 2000 विंडो एक्सपी, विस्टा, 2007, 2008, 2010, इस तरह के विंडो के वर्जन आते चले गए। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक हमारे पास बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इस समय जो बहुत पॉपुलर वर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसे हम उबंटू के नाम से जानते हैं, और ये ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैकिंटोश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और ये केवल एप्पल के कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एंड्रॉयड फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, और ये स्मार्ट वॉच हो गई, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इवन आप जब फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो
उसको चलाने के लिए जब आप अपना अकाउंट शेयर करते हैं वो गूगल का ईमेल आपसे ज़रूर मांगेगा। तो यानी कि आजकल गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी टाई अप किया है। इस वजह से जब भी आप मोबाइल का एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ईमेल एड्रेस ज़रूर मांगेगा, जिसके साथ ही वो आपका मोबाइल पे काम करना अलाउड करेगा। इसके अलावा एप्पल के कुछ प्रोडक्ट हैं, एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं आईफोन, आईपैड, आईपॉड, उसके लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रोम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम लागत का, बहुत कम खर्चे में यूज़ होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, और जितने हाई लेवल के लैपटॉप्स आते हैं उसमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, जैसे क्रोम बुक। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसमें आपने देखा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या हम अपने किसी भी मोबाइल पे यूज़ करते हैं। इसके बिना हम किसी भी डिवाइस को यानी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल को नहीं ओपन कर सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जब भी आप कभी मोबाइल पे काम करें, लैपटॉप पे काम करें, डेस्कटॉप पे काम करें, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि मेरे लैपटॉप पे, मेरे मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। विंडो अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा विंडो का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और कई बार जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदते हो, उसमें भी रिक्वायरमेंट्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आप ये वीडियो गेम यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास ये फला ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये फला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फला गेम इस फला ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। तो अगर आपको उसकी जानकारी होगी तो आप उन सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो गाइस उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट बॉक्स जो आपकी क्वेरीज है उनका आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।